जो अपने हाथ की बात है वो कर लो तो बाकी का जैसा भी है आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। परमानंद की प्राप्ति, दुख होते हुए भी जहां दुख टच नहीं करता वो मैं हूं, ऐसा ज्ञान जरूरी है। वो सत्संग और साधना के द्वारा तुम प्रॉब्लम प्रूफ हो जाओगे। प्रॉब्लम तो संसार के होंगे लेकिन तुमको टच नहीं करेंगे। जो कुछ जगत दिखता है जगत के विषय में सोचा जाता है या बंधन और मुक्ति, वो सब बुद्धि की ही लीला है। प्रज्ञा अपराधो दोषम सर्वमूलानाम, प्रज्ञा अपराधो रोगम सर्वमूलानाम। आपकी मति अगर शुद्ध है तो जगत ब्रह्म रूप देखेगा, दुख आपको स्पर्श नहीं करेगा। और मति अगर मलिन है, मंद है, तो कितने भी सुख सुविधाओं में रहते हुए भी विषय विकारों के आकर्षण निर्णयों से आदमी पतित हो जाता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो या सुबुद्धि परिवतिष्ठति। प्रसन्नता हिंदी में खुशी को प्रसन्नता बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में शुद्ध अंतःकरण को, शुद्ध मन को, शांत मन को प्रसन्न बोलते हैं। खुशी को प्रसन्नता बोलते हैं लौकिक भाषा में, लेकिन शास्त्रीय भाषा में शांत मन, शुद्ध मन और शांत मन को बोलते प्रसन्न। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परि अवितिष्ठते। तो प्रसन्न चेतसा, जैसे शांत जल हो और निर्मल जल हो तो उसमें अपना मुंह दिखता है, ऐसे शांत मन और निर्मल मन हो तो उसमें परमात्मा सुख झलकता है और बुद्धि उसमें प्रतिष्ठित होती है। चित्त की प्रसन्नता अर्थात चित्त शांत और शुद्ध, ये बड़े तपस्या का फल है। और ध्यान के समान कोई तप नहीं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि कुछ समय बैठकर ध्यान करे तो मन की मलिनता मिटे, बुद्धि के दोषों को देखने की कला है। राग द्वेष मति के धर्म, जहां राग होगा वहां पक्षपात होगा, जहां द्वेष होगा वहां नाहक की कुड़न होगी और सारा संसार राग द्वेष की रस्सी से घसीटा जा रहा है। सारे जो दुख हैं राग द्वेष मूलक हैं, सारी जो परेशानी और मुसीबतें हैं वो राग द्वेष मूलक है। विदुषानाम किम लक्षणम, बुद्धिमान श्रेष्ठ पुरुषों का क्या लक्षण है? अदृढ़ राग द्वेष, अत्यंत मूढ़ है, अत्यंत तुच्छ अंतःकरण है तो उसका राग द्वेष होगा लोहे पे लकीर जैसा। कोई चीज खाली देख ली, मजा आ गया, बस उसके बिना नहीं रहा जाएगा। अथवा किसी ने कुछ कह दिया तो गांठ बांध ली। दृढ़ राग द्वेष, एकदम फोर्थ क्लास चित्त, दृढ़ राग द्वेष, उससे कुछ अच्छा अंतःकरण होगा तो जैसे मिट्टी में लकीर, धरती पे लकीर, ऐसा राग द्वेष। उससे कुछ साधक अंतःकरण होगा तो बालू पे लकीर। और जब वो सिद्ध बुद्धि स्थित हो जाती परमात्मा में तो जैसे बहते पानी में लकीर। संत के जीवन में भी राग द्वेष दिखेगा लेकिन बहते पानी में लकीर जैसा।
साधक के जीवन में राग द्वेष दिखेगा बालू पर लकीर जैसा, निगुरे के जीवन में राग द्वेष दिखेगा तो मिट्टी पे लकीर जैसा, लेकिन अत्यंत छोटे दिल वाले पर राग द्वेष दिखेगा तो लोहे के पर लकीर। छोटी छोटी बात में खून अमर की कर देंगे, कुछ हो गया तो 10-10 साल वेर बांध देंगे, जेल सी रखेंगे। तो जो भी दुख है वो प्रज्ञा के अपराध से आते, कुछ प्रकृति के उथल पाथल से आते, कुछ वातावरण से आते हैं। अब वातावरण को, प्रकृति को, ईश्वर को आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसमें दुख में दुखी होकर डूब मरना और सुख में सुखी होकर उसमें आसक्त होना या न होना, ये अपने हाथ की बात है। जो अपने हाथ की बात है वो कर लो तो बाकी का जैसा भी है आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। सारी धरती को चमड़े से ढकना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, अपने पैरों को चप्पल से ढक लेना तुम्हारे हाथ की बात है। पगમાં જોડા હોય તો આખી ધરતી ભલે ને કાંટા હોય આપણને શું, પણ આખી ધરતીને તમે ઢાંકી મૂકો, પણ પગ ઉગાડા હોય તો ક્યાંય કાંકરો વાગી જાય, कहीं कंकड़ लग जाएगा। ऐसे अपनी बुद्धि को ज्ञान से आलोकित कर लो, अपने मन को, अपनी मति को ज्ञान का कवर चढ़ा दे। हर रोज हमारी बुद्धि उस परमात्मा में डूबती है, लेकिन ऐसे कि स्त्री तो गई घूमते घूमते, जब पति थकी तो पति के बिस्तर पर सोई, जगी तो पराये घर भागी, थकी तो आई और जगी तो भागी। तो उस स्त्री को क्या बोलोगे? पतिव्रता बोलोगे? सच्ची औरत बोलोगे? तो ऐसे ही बुद्धि इधर उधर उधर थक के फिर सो जाती तो आत्मा के नजीक आती, जब जगती है तो संसार में भागती राग द्वेष। तो पति की पहचान ही नहीं उसको, जैसे पति को पहचानती नहीं हो वो पत्नी, पत्नी होते हुए भी पत्नी नहीं है, ऐसे ही जो बुद्धि परमात्मा को पहचानती नहीं वो बुद्धि होते हुए बुद्धि नहीं है। पेट भरने वाली बुद्धि तो मच्छर के पास भी, घोड़े गधे के पास भी है। तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, परमात्मा में प्रतिष्ठित होती है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा सुख स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है और परमात्मा प्रकृति से पार है। तो ये बुद्धि जब प्रकृति की चीजों में भटकती है तो राग द्वेष होता है, और मन शांत होता है तो बुद्धि को प्रकृति में भटकना नहीं होता, तो बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती, स्थिर हो जाती। जैसे बिलोरी कांच हिलता है तो सूर्य की एनर्जी नहीं प्रकट कर सकता है, और बिलोरी कांच शांत है तो सूर्य की दाहक शक्ति प्रकट कर देता है। ऐसे ही मन स्वच्छ शांत है तो बुद्धि स्थिर हो जाती, बुद्धि स्थिर हो जाती तो भगवत शक्ति, भगवतान। बाहर चाहे कितना भी दुख का निमित्त हो, एक तो दुख का निमित्त से दुख होता है, दूसरा मैं दुखी हूं ऐसा सोचने से दुख होता है, तीसरा दुखाकार वृत्ति से दुख होता है। कभी कभी दुख के निमित्त से भी दुखाकार वृत्ति न बनी तो दुख नहीं होगा। बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है, उसको ठोकर लगी तो दुख का निमित्त तो हुआ, लेकिन दुखाकार वृत्ति नहीं हुई तो हंसता है, ओ मतवाला मल गया है, हो गया है, ओ कबूतर चला गया। उसकी माँ बोल देख ले कबूतर, तो दुखाकार वृत्ति बनने के पहले माँ कबूतर आकार वृत्ति बना लेती है, दुखी नहीं होता। तो दुख का निमित्त होते हुए भी वृत्ति नहीं होती तो दुखी नहीं बनता। दुख का निमित्त होते हुए भी अहम दुखी ये नहीं होता तो दुख नहीं होता। दुख का निमित्त होते हुए भी डॉक्टर एक गोली खिला देता है, एक इंजेक्शन मार देता है, तो मैं दुखी हूं ये बात भूल जाता है तो दुख नहीं होता। लेकिन दुख निवृत्ति ही जीवन का उद्देश्य नहीं है।
परमानंद की प्राप्ति, दुख होते हुए भी जहां दुख टच नहीं करता वो मैं हूं, ऐसा ज्ञान जरूरी है। कोई दुख नहीं है तो बिस्तर पे पड़े पड़े करवट लेता है, कोई दुख नहीं है लेकिन परमानंद की प्राप्ति नहीं तो आलस्य होके फिर बीमार हो जाएगा, दुख पैदा कर लेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं फिर भी मेंटली दुखाकार वृत्ति बना लेगा। और 1000 दुख हैं, 1000 चिंताएं हैं, 1000 प्रॉब्लम है, लेकिन ज्ञान है कि दुख प्रॉब्लम ये मन की वृत्ति है, अहम की वृत्ति है, बाहर का निमित्त है, प्रकृति में है। मुझ आत्मा में, मेरे सोल में कोई दुख सुख नहीं है, वो आदमी मौज में रहेगा। कृष्ण के जीवन में, मोहम्मद के जीवन में और उपदेशकों के जीवन में कई प्रॉब्लम आते, लेकिन दुख में दुखी नहीं होते, सुख में आसक्त नहीं होते। दृढ़ निश्चय થવો જોઈએ। મીરાને ઘણા લોકોએ સમજાવ્યા પણ મીરા કે નહીં, મહેલને માળ્યું મારે નહીં જોઈએ, હું તો જંગલની ઝૂંપડીમાં રહું મારી માં, મારું મને લાગ્યું ફકીરીમાં, ભલે ત્યાં મને રૂખો રોટલો મળશે હું ત્યાં ખાઈશ। આ તો અત્યારે બધું સારું સારું લાગે છે, છેવટની જિંદગી બેકાર। ત્યાં શરૂઆતમાં જરા કાઠું કાઠું લાગે, लेकिन आखिरी जिंदगी बढ़िया होती। आध्यात्म जगत में शुरू शुरू में संसार में सुविधा दिखती है और आश्रम में इधर उधर जरा तपस्या में कठिनाई लगती, लेकिन वो कठिनाई भी अंत में अमृतमय सुख देती और संसार की सुविधा अंत में जहर से भी ज्यादा दुख देती। આપણા દાદી માની જુઓ લાઈફ શું થયું, કાંઈ નહીં, પપ્પા જતા રહ્યા, કાંઈ નહીં। તો ત્યાં સંસારમાં મરી જવું એના કરતાં ભગવાનના રસ્તે અમર કેમ ના થઈ જવું। शबरी ने કેટલી સમજાવી, फेरा फरती थी शबरी, फेरे फिर रही शादी के। पंडित ने कहा सावधान, शबरी बोला क्या संसार में फसाई मरवानुं छे, सावधान। छेड़े खोल के अपना चलती। भाई बाप ने डांटा, कुटुंबी ने समझाया कि नहीं मारे तो बस एक ज रस्तो, मतंग ऋषिना आश्रमમાં જઈને ત્યાં રહેવા નહીં દેતો, સંતાઈને જંગલમાં પડી રહે। રાતે બધા લાકડા વીણીને આશ્રમની બાજુમાં મૂકી જાય कि गुरुजीના काम आवे। लोग बोलते कि ये लकड़ियाँ आश्रम के पास कौन रख के जाता, कोई सेठ तो भेजता नहीं, कोई आदमी रख के जाता देखा नहीं। एक रात सब आश्रम के ब्रह्मचारी चौकी रखी, छुप के बैठे, तो देखा कि रात को 3 बजे एक भीलन स्वस्थ तंदुरुस्त छोकरी बारह लेकर आश्रम के नजीक रख गई। ए ठहरो ठहरो, वो घबराई, क्या पता ये मेरी सेवा अस्वीकार हो रही, कांप रही है। उसको ले गए गुरु के पास। गुरुजी चोर पकड़ा गया, छुपके से चोरी से सेवा करने वाला चोर पकड़ाया है। संताई ने सेवा करनारी आ चोर पकड़ानी છે શબરી। એ જમાનામાં સ્ત્રીઓને આશ્રમમાં આવવા દેવાની પદ્ધતિ નહોતી। શબરીને પૂછ્યું કેમ આવું કરે છે, કે મારે તો ઈશ્વરને પામવા છે, मैं आपके शरण में रहना है। गुरु ने लोक लज्जा, लोक निंदा, प्रॉब्लम सब स्वीकार करके शबरी को सम्मति दी रहने को आश्रम में। तो गुरु के बुद्धि में प्रतिष्ठित, बुद्धि उनकी प्रतिष्ठित थी मतंग ऋषि की। सत्य में दुखाकार वृत्ति नहीं होगी तो लोग जो बोलेंगे निंदा करेंगे तो करने दो। इस शबरी की तो जिंदगी सुधर जाएगी बेचारी की। लोग लांछन लगाएंगे कि युवान शबरी भीलन के साथ अबावो बगड़्यो, अबावा साथे बगड़ी। जगत में बगड़ी ना करता तो के भगवान ना मार्गे बगड़ी तो ये सारू है। लोग बोलते थे कबीर जी बिगड़ गए, बोलते कबीर बिगड़ गए। एक दिन कबीर बोला तुम बोलते हो, लोग माने न माने, हम खुद ही बोलते। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे। कबीरो बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, कंचन रूप भयो रे। कबीरो बिगड़ गयो रे। संतन संग दास, कबीरो बिगड़ो।
संत कबीर भयो रे, कबीरो बिगर गयो। लो बगड़ी गया। भगवान मार्गे बगड़્યા જ કઈ વાંધો નહીં, ચાલો. આમે ખમણ ખાઈને બગડી જવાની હતી જિંદગી, પોક ખાઈને ખમણ ખાઈને जिंदगी બગાડવાની હતી. तो प्रज्ञा को, बुद्धि को ईश्वर में स्थिर करें, आत्मा में स्थिर करें. कैसे हो कि प्रसाद ए सर्व दुखा नाम, प्रसाद से सारे दुखों का अंत होता. आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, मानसिक दुख, ये सब प्रसाद से आप पर असर नहीं डालेंगे. वो घड़ी होती ना वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ एंड सो प्रूफ. वो सत्संग और साधना के द्वारा तुम प्रॉब्लम प्रूफ हो जाओगे. प्रॉब्लम तो संसार के होंगे लेकिन तुमको टच नहीं करेंगे. जैसे सूर्य को उदय नहीं लगती, सूरज ने उदय लागे, अरे उदय બહુ થઈ ગઈ, જુઓ ને સૂરજ ઉપર બી ઉડી ચાલે. અરે ચાલતી વાત કરે તું. એટલે કે સૂર્યને ઉદય ખાઈ ગઈ. સૂરજને ઉદય ખાય કોઈ દાડે? લાકડાને ઉદય ખાય, તમારા કપડાને ઉદય ખાય, સૂર્યને ઉદય ખાઈ શકે ને? અરે દીવાને ઉદય ના ખાઈ શકે. લ્યો દીવો બળતો એને ઉદય ખાઈ જાય? એ નજીક આવે તો બળી જાય. ऐसे ही संसार की घुन साक्षी के दीपक से अथवा ब्रह्म ज्ञान के सूर्य से संसार की घुन का प्रभाव ही छू हो जाता है. नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि.